जयराम जी की दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में होने वाले सभी एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश की नदियों से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का, उन सभी पॉइंट्स का इसमें संग्रह किया गया है। तो ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जो हैं वो किस किस टाइप की जो है नदियाँ उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो 4 तरह की नदियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं भैया। सबसे पहली बात तो ये कौन कौन सी, एक तो जो हिमालय से निकलती हैं वो नदियाँ, ठीक है। दूसरी जो मैदानी भाग से निकलती हैं वो नदियाँ, ठीक है। और तीसरी जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं भैया वो नदी। और चौथी जो नदी होती हैं वो होती हैं गंगा की सहायक नदी। तो ये 4 टाइप की नदियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं और इन 4 टाइप की नदियों से ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बने रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में भी इस टॉपिक से जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। शुरू करते हैं हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं उसके बारे में। तो हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं वो निकलती हैं भैया, एक तो निकलती है गंगा नदी, ठीक है। एक निकलती है गंडक या राप्ती नदी, और एक निकलती है रामगंगा, एक यमुना, और एक काली या फिर शारदा नदी, और एक निकलती है घाघरा नदी। तो ये जो नदियां हैं गंगा, गंडक, रामगंगा, यमुना, काली और घाघरा, इन नदियों से ही अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बने रहते हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी होगी। इन सभी गंगा नदी, गंडक नदी, रामगंगा, यमुना, काली, घाघरा के बारे में डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी का अगर हम उद्गम की बात करें कि उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है, तो गंगोत्री एक हिमनद है उत्तराखंड में जो पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, वहाँ से ये निकलती है। अगर हम इस स्थान पर इसके नाम की बात करें कि जहाँ इसका उद्गम होता है वहाँ किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ इसको भगीरथी के नाम से जाना जाता है, जहाँ से ये निकलती है। यानी गंगोत्री हिमनद में जब ये निकलती है तो वहाँ इसका जो नाम होता है गंगा का वो भगीरथी नदी होता है, ठीक है। अगर हम संयुक्त धारा की बात करें कि गंगा की जो संयुक्त धारा है वह है भगीरथी और अलकनंदा, जो कि देवप्रयाग में क्या होता है, संगम होता है। ध्यान रखना, संगम जो होता है वो देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा का होता है। अगर हम विस्तार की बात करें तो भैया ये नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, बिहार में प्रवाहित होती है, झारखंड में होती है और पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो 5 राज्यों में जो है गंगा नदी का क्या होता है, ये प्रवाहित होती है। ये गंगा नदी 5 राज्यों में जो है बहती है। अगर हम डेल्टा की बात करें, अक्सर डेल्टा से क्वेश्चन बना रहता है। अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा जो है भैया ये बंगाल की खाड़ी में बनाती है, ठीक है। अगर लंबाई की बात की जाए कि गंगा नदी की लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई जो है 1450 किलोमीटर, यानी 1450 किलोमीटर लंबाई लेकर ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, ठीक है। निकलती कहाँ से, उत्तराखंड से, गंगोत्री हिमनद से। और सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक अगर प्रवाहित होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। अगर हम तटीय शहर की बात करें या किनारों पर बसे नगरों की बात करें जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो है फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर। ये जो है उत्तर प्रदेश के नगर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो गंगा नदी से जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अक्सर एग्जाम में बने रहते हैं उन सभी का इसमें जो है संग्रह किया गया है। इन्हीं पॉइंट से जो है क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट नदी के बारे में जान लेते हैं डिटेल से। नेक्स्ट नदी है भैया यमुना नदी। तो यमुना नदी से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बने रहते हैं। अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल जो है भैया यमुनोत्री हिमनद से है, इसका यमुनोत्री हिमनद से, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है, बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर पड़ता है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें, इसकी अपवाह क्षेत्र की, तो अपवाह क्षेत्र जो है भैया एक तो है इसका उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो ये भी जो है 5 राज्यों में प्रवाहित होती है, बहती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, यमुना नदी की सहायक नदी, तो ये जो है एक तो चंबल के पास इटावा, ठीक है, चंबल नदी इटावा के पास जो है इसकी सहायक नदी है। एक है बेतवा जो कि हमीरपुर के पास, और एक है केन नदी जो कि बांदा के पास। तो ये जो है इसकी सहायक नदियाँ यमुना नदी की, ठीक है। तो चंबल नदी जो इटावा के पास है मिलती है इससे, और एक बेतवा नदी जो हमीरपुर के पास मिलती है, एक केन नदी जो बांदा के पास मिलती है, ठीक है। अगर हम तटीय नगर की बात करें तो भैया तटीय नगर जो है एक तो है इसका मथुरा, ठीक है, दूसरा है वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी। तो ये भैया कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं जो कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के नगर जो कि अक्सर एग्जाम में बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो भैया चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को दोस्तों ऑल पर अभी सेट करो ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करना। इस वीडियो से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नदी के बारे में जान लेते हैं डिटेल से। नेक्स्ट नदी है राप्ती नदी। तो राप्ती नदी का जो उद्गम होता है ये होता है भैया नेपाल से। नेपाल में एक स्थान है रुकुम
रुकुमकोट से जो है इसका क्या होता है, उद्गम होता है, निकलती है ये नदी वहाँ से। और अगर हम इसकी सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी कौन सी है, रोहिणी। अगर हम संगम की बात करें तो संगम है घाघरा नदी से। और किस स्थान पर है, तो घाघरा नदी से देवरिया जिले में बरहज नामक स्थान पर जो है राप्ती नदी का संगम होता है घाघरा नदी से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे राप्ती नदी से। अब हम नेक्स्ट नदी के बारे में जान लेते हैं डिटेल से। नेक्स्ट नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है, अक्सर एग्जाम में बनी रहती है घाघरा नदी, क्योंकि घाघरा नदी का जो दूसरा नाम है वो है सरयू नदी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, सरयू नदी जो है घाघरा का ही दूसरा नाम है। उद्गम स्थल की अगर हम इसकी बात करें तो होता है मापचा चुंगो हिमनद से, जो कि तिब्बत में पड़ता है। कौन सा हिमनद है, मापचा चुंगो। ठीक है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। और अगर हम इसकी सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी जो है भैया, एक तो है कर्णाली, एक है सिख, एक है टीला, एक है सेठी, एक है बेरी, एक है राप्ती और एक है छोटी गंगा। तो ये कुछ सहायक नदियां हैं घाघरा नदी की। ठीक है, अगर हम इसके किनारे बसे हुए नगर की बात करें तो आप सभी को पता भी होगा कि सरयू के किनारे जो बसा हुआ स्थान है वो कौन सा है, वो है भैया अयोध्या। ठीक है, अयोध्या नगर जो है सरयू के किनारे बसा हुआ है। अगर हम संगम की बात करें तो ये जो है गंगा नदी से छपरा, जहाँ की बिहार में पड़ता है, वहाँ मिलती है। गंगा नदी से छपरा में मिलती है कौन सी नदी, सरयू नदी। और इसके किनारे बसा हुआ नगर कौन सा है, अयोध्या है। ठीक है, नेक्स्ट नदी के बारे में जान लेते हैं डिटेल से। नेक्स्ट नदी है भैया शारदा नदी। तो शारदा नदी से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बने रहते हैं। उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो है कुमाऊं हिमालय, जो कि मिलाप हिमनद से होता है इसका, जो कि कुमाऊं हिमालय में पड़ता है। अगर हम प्रारंभिक नाम की बात करें तो काली गंगा के नाम से जो है प्रारंभिक नाम है इसका शारदा नदी का। अगर प्राकृतिक सीमा की बात करें तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य जो है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। अगर हम इसकी मैदान में प्रवेश की बात करें कि मैदान में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो ये पड़ती है ब्रह्मदेव स्थल के निकट मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसकी जो संगम होता है वो होता है भैया घाघरा नदी से। कहाँ पर होता है, बहराम घाट के निकट। घाघरा नदी से बहराम घाट के निकट जो है इसका संगम होता है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ये नदी जो है भैया सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग बनाकर प्रवाहित होती है। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग बनाकर प्रवाहित होती है शारदा नदी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नदी को डिटेल से। नेक्स्ट नदी जो है भैया वो है हमारी गोमती नदी। और गोमती नदी जो है ये हिमालय पर्वत की ओर से नहीं निकलती, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गोमती नदी जो निकलती है ये निकलती है मैदानी क्षेत्र से। गोमती नदी मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, और इसके उद्गम स्थल की अगर बात करें तो यह है फुलहर झील, जो कि पीलीभीत में पड़ती है, वहां से इसका उद्गम होता है गोमती नदी का। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो पीलीभीत में और शाहजहांपुर में, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर में जो है ये गोमती नदी बहती है, प्रवाहित होती है। इसके किनारे बसे नगर की अगर हम बात करें तो गोमती के किनारे जो है हमारा लखनऊ बसा हुआ है। ठीक है, गोमती के किनारे क्या बसा हुआ है, लखनऊ बसा हुआ है। ठीक है, और सुल्तानपुर और जौनपुर भी जो है गोमती के किनारे ही बसा हुआ है। अगर हम संगम की बात करें कि गोमती नदी का संगम जो है वो गंगा नदी से कहाँ पर होता है, तो होता है गाजीपुर में, जो कि कैथी में, कैथी एक स्थान का नाम है जो कि गाजीपुर में पड़ता है। गंगा नदी से संगम होता है किस नदी का भैया, गोमती नदी का। ठीक है, तो ये गोमती नदी के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट करते हैं ऐसी ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रोजाना पाने के लिए, क्योंकि हम ऐसी ही डिटेल वाली वीडियो जो है रोजाना लेकर के आते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भैया अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। ठीक है, देख लेते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट नदी को डिटेल से। तो अभी हम बात कर लेते हैं बेतवा नदी, जो कि हमारी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। ठीक है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो बेतवा है, एक चंबल है, एक केन है और एक टोंस है। तो ये नदी जो है अक्सर एग्जाम में बनी रहती हैं। तो इन नदियों को हम डिटेल से देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम बेतवा नदी को। तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है कुमरा गाँव, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। कुमरा गाँव रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है, उद्गम स्थल है बेतवा नदी का। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये भैया झांसी में बहती है, औरैया में, जालौन में और हमीरपुर में ये नदी जो है बहती है। अगर संगम की बात करें तो यमुना नदी से इसका संगम होता है कहाँ पर, हमीरपुर के पास में। ठीक है, अगर हम इस नदी पर बांध की बात करें कि कौन कौन से प्रमुख बांध है, तो इस नदी पर जो प्रमुख बांध है वो है राजघाट बांध। कौन सा बांध है, राजघाट बांध। इसका जो दूसरा नाम है वो है रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध, जो कि बेतवा नदी पर है। ठीक है, अब हम दूसरी नदी को डिटेल से देख लेते हैं, यानी चंबल नदी को डिटेल से देख लेते हैं। तो भैया चंबल नदी
नदी का अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम जो होता है जाना पाओ पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? जाना पाओ पहाड़ी से, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं ये, ठीक है। अगर सहायक नदी की बात करें तो काली नदी इसकी सहायक है, सिंध नदी और पार्वती नदी और बनास नदी, ये 4 नदी जो है चंबल की सहायक है। और इसका अगर संगम की बात करें तो संगम जो होता है भैया यमुना नदी से संगम होता है इसका इटावा जिले में। इटावा जिले में जो है इसका संगम होता है चंबल नदी का यमुना नदी से। प्रमुख बांध की अगर बात करें तो प्रमुख बांध जो है एक तो गांधी सागर बांध है, इस पर कौन सा? गांधी सागर बांध। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध और एक तीसरा है जवाहर सागर बांध। तो चंबल नदी पर ये 3 प्रमुख बांध है जो कि अक्सर एग्जाम में बने रहते हैं। इसकी जो विशेषता है वो क्या है? अवनलिका अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है, यही इसकी विशेषता है, बीहड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। अवनलिका अपर्दन बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। सीमा निर्धारण जो होता है इसका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य होता है सीमा निर्धारण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चंबल नदी के बारे में जो कि अक्सर उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में बने रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नदी को देख लेते हैं डिटेल से। नेक्स्ट नदी है केन नदी। तो केन नदी का अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल होता है कैमूर की पहाड़ी से। उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ी से। सहायक नदी जो है इसकी कर्णवती है। कौन सी नदी है? कर्णवती। अगर संगम की बात करें तो गंगा नदी से संगम होता है केन नदी का, कहाँ पर? बांदा में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टोंस नदी को। तो टोंस नदी जो है तारमा कुंड यानी कैमूर श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है, वहां से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो भैया ये भी गंगा नदी से जो है मिलती है, कहाँ पर? सिरसा, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। तो ये कुछ नदियां थी जो कि अक्सर एग्जाम में बनी रहती हैं। इन सभी नदियों को हमने डिटेल से जाना है, ठीक है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो है स्पेशल थी। इस वीडियो से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना, ऐसी ही वीडियो रोजाना पाने के लिए, ठीक है भैया।